टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही शानदार जानदार कलेक्शन है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। इसका जो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो ज़रूर आप इस पूरे प्रश्न को अभी से और आज से तैयार करना शुरू करिए जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत छोड़ें, ठीक है। सबसे पहले देखिए, नेल्लोर किस खनिज उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अभ्रक के लिए। क्या होगा भाई? इसका उत्पादन होगा अभ्रक। आगे बढ़ें, दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ मिस्टेक हो आप ज़रूर बताइएगा। तीसरा जो प्रश्न है, गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है यह क्या कहलाती है? तो गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है यह कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है भाई? बांगर। और अगला प्रश्न है, रेगूर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलता है? आप सभी को मालूम है रेगूर मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में मिलता है। और रेगूर मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए किस नाम से जानते हैं। अगर आप पढ़े हैं ज्योग्राफी तो आपको पता होगा। नेक्स्ट 5 नंबर का जो प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये ना जानी जाती है यांगत्जी नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम होगा तो आगे जगह त्रि होगा। कृत्रिम झील कौन सी है बताइए? गोविंद सागर झील नहीं, ये। नेक्स्ट, बागमती परियोजना कहाँ है? तो बागमती परियोजना तो बिहार में ही है, लेकिन है कहाँ? अच्छा बताइए कहाँ है। ये होगा कि ये होगा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं, बता दीजिएगा इसका कमेंट में क्या होगा। मोनाजाइट, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, मोनाजाइट। तो मोनाजाइट पाया जाता है प्रचुरता में तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में है? गुजरात में, गुजरात में कौन सा? अंकलेश्वर। कौन सा गुजरात में? अंकलेश्वर। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है भाई? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बागमती था सीतामढ़ी में। अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। सीतामढ़ी में बागमती परियोजना। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना सबसे पुराना है, तो बताइए कौन सा होगा? देखो भाई, असम। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला आपका अनवीकरणीय है, क्योंकि समाप्त होने के बाद इसके निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, ये कभी समाप्ति नहीं होगा, है ना। और नवीकरणीय कह सकते हैं आप इसको, रिन्यूअल होते रहता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर अवर्जक आर्थिक क्षेत्र? 200 किलोमीटर, ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, एक बार समाप्त होने के बाद वापस फिर बनने में इसका बहुत समय लगता है अधिक। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई? सभी को पता है, रेगूर मिट्टी। कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में मिलता है? राजस्थान में, ठीक है। जहाँ पे मिस्टेक लगे आप हमें ज़रूर बताएंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में। आगे, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए ज़रूरी है? आवश्यक है काली मिट्टी, वैसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं इसको। भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ज़रा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 13 करोड़ हेक्टेयर हो सकता है इसका आंसर। तो कुल मिला के आप देख लीजिए प्रश्न, एक प्रश्न हमारे से यहाँ पे
छूट रहा था, कहाँ गया? चलते हैं एक बार फिर से हम शुरू से। तटरेखा वाला हो गया था, जहाँ पे आपको लगे कि मिस्टेक हो गया होगा तो देख लीजिए आप एक बार। बागमती परियोजना हम बोले थे, ये रहा बागमती परियोजना किस नदी पर है? बागमती हो गया था आपको, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में, नहीं सीतामढ़ी में होगा। किस में होगा? किस में? तो सीतामढ़ी इसका सही जवाब होगा। और एक छूट गया था, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कि आपको हम बताए थे, ठीक है। और कौन सा? बाकी सब सही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, बताइए। इसका आंसर आप लोगों के लिए हम छोड़े थे। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, बताया जाए आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे सांगपो होगा, याद रखिएगा, तभी हम लोग मिस्टेक से आगे बढ़ गए थे। सांगपो होगा, जिसको आता है आप जानते हैं, सांगपो। और कौन सा प्रश्न आपका छूटा था? रेगुर मिट्टी का विस्तार, ये तो आपको बता ही दिए थे। बाकी सब इधर ठीक है, ठीक है। जहाँ पे लगे कि गलती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर ये होगा, ताकि गलती को सुधारा जा सके। मिस्टेक हो सकता है, हड़बड़ में निकलते हैं आगे तो दिमाग से कभी चलिए ठीक है। और जो नए हैं चैनल पे ज़रूर अपना इस वीडियो को पूरा देख लें, ताकि आपके लिए कहीं से प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।